अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। हरियाणा में भी ब्लैकआउट का खतरा मंडरा रहा है। कोयले की कमी के चलते ये संकट बड़ा हो गया है। पानीपत थर्मल प्लांट की 5 यूनिट बंद हैं। 8 में से सिर्फ 3 यूनिट में ही बिजली का उत्पादन हो रहा है। न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे देश पर ब्लैकआउट का खतरा है। हालांकि केंद्र सरकार यह आश्वासन बार बार दे रही है कि अभी ये संकट इतना बड़ा नहीं है, कोयला पर्याप्त मात्रा में है। बावजूद उसके कई राज्यों में इस खतरे का असर दिखना शुरू हो गया है, जहां कई कई घंटे के कट लग रहे हैं, अघोषित कट बिजली के लग रहे हैं। हरियाणा में भी ब्लैकआउट का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कोयले की कमी के चलते यह संकट खड़ा हुआ है। पानीपत थर्मल प्लांट की 5 यूनिट बंद है। 8 में से सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिट में ही बिजली का उत्पादन हो रहा है। जी कोयला कम है और लोड कम है, चल रहे हैं प्लांट तो दो, बाकी बंद पड़े हैं कोयले की कमी से। प्लांट लग रहे हैं कि वो इतना लोड नहीं लेते, वो 10 मेगावाट 10 मेगावाट में इतना मतलब नहीं हो सकता पूरा, कोयले बिना बिजली पूरी नहीं होती। पानीपत से मेरे सहयोगी सुमित भारद्वाज फोन लाइन से जुड़ गए हैं और जानकारी अपडेट इनसे लेंगे। सुमित, जानना चाहते हैं फिलहाल क्या अपडेट मिल पाई है, क्योंकि जानकारी ये थी कि 8 में से सिर्फ 3 यूनिट में ही बिजली का उत्पादन हो रहा है। प्रदेश देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले पानीपत थर्मल प्लांट में जो है 8 यूनिट थी। 8 यूनिट में से 5 यूनिटों को पहले ही डिस्पोज कर दिया गया है और जो 1 यूनिट है वो भी डिस्पोज होने का इंतजार कर रही है। पानीपत के थर्मल प्लांट में फिलहाल 2 यूनिट जो है वो बिजली का उत्पादन कर रही है। जब हमने इस बारे में कार्यकारी अभियंता राजीव से बात की तो उनका कहना था कि उनके पास कोयला भरपूर मात्रा में लगातार आ रहा है और बिजली का उनके पास कोई संकट नहीं आने वाला है। जब इसी मामले को लेकर हमने रेलवे के कर्मचारियों से बात की, जिस ट्रेन में डेली जो कोयला आता था थर्मल के लिए सप्लाई होता, तो उनसे हमने बात की तो उनका कहना था कि पहले हर रोज कोयला जो है थर्मल प्लांट के अंदर आता था, लेकिन अब कुछ समय से कोयले की कमी हो रही है, उसको देखते हुए पानीपत के थर्मल प्लांट में 2 या 3 दिन में एक बार कोयला आता है। लेकिन इससे कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि कोयले की कमी है और कोयला पहले की मात्रा में कम जो है पानीपत के थर्मल प्लांट में पहुंच रहा है। और पानीपत का थर्मल प्लांट यही नहीं, काफी एरिया में यहाँ से बिजली सप्लाई करता है। अगर कोयले की थोड़ी सी भी कमी होती है तो पानीपत भी औद्योगिक क्षेत्र है, साथ में सोनीपत भी औद्योगिक क्षेत्र है, तो यहाँ कहीं ना कहीं संकट मंडराने वाला है अगर कोयले की कमी होती है। जी, लेकिन सुमित, फिलहाल क्या बिजली के कट लगाए जा रहे हैं या बिजली पहले की तरह सुचारू रूप से मिल पा रही है? अगर पानीपत की बात करें तो पानीपत में बिजली पहले की तरह ही मिल पा रही है। पानीपत में फिलहाल कोई कट नहीं है, क्योंकि इसका एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है प्लांट पानीपत के अंदर ही है। पानीपत को ये समस्या ना आए आने वाले समय में, बाकी दूसरे जिलों को कह सकते हैं कि हम समस्या आ सकती है। जी, शुक्रिया सुमित जानकारी के लिए। तो पानीपत थर्मल प्लांट जहां जानकारी की 8 में से सिर्फ 3 यूनिट में ही बिजली का उत्पादन हो रहा है। हालांकि जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से कहा गया कि कोयले की कमी नहीं है, लेकिन रेलवे के अधिकारी ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि अब कोयला 2-3 दिन बाद ही आ रहा है और काफी कम मात्रा में कोयला आ रहा है। न सिर्फ हरियाणा के सामने संकट बल्कि पूरे देश के सामने बड़ा संकट है। भारत कोयला निर्यात आयात में दूसरा सबसे बड़ा देश दुनिया का, उसके बावजूद इतना बड़ा संकट देश के सामने है। अब बात करते हैं इलाहाबाद उपचुनाव की, जिसे लेकर कांग्रेस ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा और कांग्रेस के उम्मीदवार पवन बेनीवाल इलाहाबाद क्षेत्र के गांव माहो सरानी प्रचार करने पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था, जो आज खोखला साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो कहा वो किया, कभी लोगों के साथ धोखा नहीं किया। माहौल बहुत बढ़िया माहौल है। देखो, उस समय एक अलग तरह की राजनीति थी, दमन की राजनीति थी। आपने देखा लोक दल की किस तरह की राजनीति चला करती थी। आप लोग सब यहीं के हो, सारे समझते हो, जानते हो, इतिहास जानते हो। लेकिन आज के दिन हमने वो सारी बातें खत्म करके लोगों की आवाज़, लोगों की ताकत लोगों को देनी है। और कांग्रेस पार्टी में यही है कि हम लोगों को ताकत देते हैं, अपने हाथ में नहीं रखते।
अगली बड़ी खबर, हड़ताल पर जाएंगे एचआरटीसी कर्मचारी। 18 अक्टूबर को हड़ताल पर जाएंगे एचआरटीसी कर्मचारी। संयुक्त समन्वय समिति की बैठक में इस बारे में फैसला हुआ है। एचआरटीसी कर्मियों ने सरकार को चेतावनी दी है, कहा कि मांगे ना मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। 15% डीए और 13% आईआर, 35 महीने से ओवरनाइट का पैसा ना देना, इसके अलावा जीपीएफ, मेडिकल भत्ता समेत पेंशनर को पेंशन न देने पर यह मोर्चा खोला गया है। सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है। हड़ताल पर जाने की तैयारी एचआरटीसी कर्मचारी कर चुके हैं। 18 अक्टूबर को एचआरटीसी के कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे। संयुक्त समन्वय समिति की बैठक हुई जिसमें हड़ताल पर जाने को लेकर फैसला हुआ है। मांगे ना मानी गई तो यह भी चेतावनी दी है कि अनिश्चितकालीन ये हड़ताल होगी। बता दें कि 15% डीए, 13% आईआर, 35 महीनों से ओवरनाइट का पैसा ना देना, इसके अलावा जीपीएफ, मेडिकल भत्ता समेत पेंशनर को पेंशन ना देने की वजह से ये नाराज है और अब हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। सरकार को और प्रबंध निदेशक को ये चेताना चाहते हैं कि किसी भ्रम में अगर हो तो उस भ्रम को निकाल दे। ये 18 तारीख का जो 24 घंटे का हमने काम छोड़ो आंदोलन का जो डिसीजन लिया है, काम छोड़ो आंदोलन मीन सीधा 24 घंटे की जो स्ट्राइक है, परिवहन का कर्मचारी इसको हर तरीके से करेगा और इसमें कोई दो राय नहीं है। अगली बड़ी खबर, सेना ने जवानों की शहादत का बदला ले लिया है। शोपियां में 7 आतंकियों को सेना के जवानों ने ढेर कर दिया है। घाटी में पिछले 32 घंटों से एनकाउंटर जारी है। आतंकियों के पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। पूरे इलाके में तलाशी अभियान अभी भी जारी है। सेना के 5 जवान शहीद हुए थे और अब सेना ने अपने जवानों की शहादत का बदला लिया है। शोपियां में 7 आतंकियों को मार गिराया है। घाटी में पिछले 32 घंटों से एनकाउंटर जारी है। जिन आतंकियों को ढेर किया गया है उनके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। दिल्ली पुलिस ने त्योहारों से पहले आतंकी हमले की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस की स्पेशल सेल ने लक्ष्मी नगर के रमेश पार्क से पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार किया है। यह आतंकी फर्जी आईडी के साथ दिल्ली में रह रहा था। गिरफ्तार आतंकी के पास से AK-47 राइफल के साथ एक एक्स्ट्रा मैगजीन और 60 राउंड गोली, एक हैंड ग्रेनेड के साथ 2 अत्याधुनिक पिस्टल जब्त की गई है। और बड़ी खबर, बच्चों को जल्द कोरोना की वैक्सीन लगेगी। 2 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लग पाएगी। डीसीजीआई को सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी सिफारिश भेज दी है। मंजूरी के बाद पहला टीका लग जाएगा। बच्चों को 28 दिन के अंदर दोनों डोज दी जाएंगी। जैसा कि 18 साल से ऊपर के लोगों को ये डोज दी गई थी। अब बड़ी खबर ये है कोरोना महामारी के खिलाफ कि भारत में बच्चों को जल्द कोरोना की वैक्सीन मिल पाएगी। 2 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगेगी। डीसीजीआई को सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने इस बारे में सिफारिश भेज दी है। मंजूरी मिलते ही पहला टीका लग जाएगा।